द्वारिका धीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय तड़िद्वित विनंदन पीताम्बरधारी भक्त हृदयेश्वर रास राशीश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री राम जानकी मंदिर के पवित्र प्रांगण में गौ ब्राह्मण संत सेवी परम आदरणीय श्रीमान दिनेश पाठक जी और उनके समस्त परिवार के भक्तिपूर्ण आग्रह पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब शौनकादि ऋषि और सूत जी का पावन संवाद श्रवण कर रहे थे। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें जहां पतित पावनी मां गंगा के किनारे 88,000 शौनकादि ऋषि मुख्य श्रोता बनकर बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान होकर उनको श्रीमद् भागवत का अमृत पान करा रहे हैं। कल हमने आत्मदेव की कथा सुनी। महात्म्य में आत्मदेव पंडित जी की कथा आती है। दो पुत्रों में एक पुत्र संत निकला तो दूसरा धुंधकारी जो था वो दुष्ट निकला। गौकर्ण ने भागवत का आयोजन किया और धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ये कथा हमने कल श्रवण करी थी। लोगों को तो आश्चर्य हुआ कि कथा तो बहुत श्रोताओं ने सुनी पर केवल मुक्ति धुंधकारी को ही क्यों मिली? सबको मिलनी चाहिए। जब कथा सुनने से मुक्ति होती है तो अकेला धुंधकारी क्यों विमान में बैठ के गया? विमान तो सबको आना चाहिए था। कई लोगों को बड़ा भ्रम भी हो जाता है, महाराज 50 कथा तो हमने सुन ली, हमारे लिए तो विमान आता नहीं। आप कहते हो धुंधकारी के लिए विमान आया, पहले आया तो अब भी आना चाहिए। एक मैया मेरे से बोली, पंडित जी कम से कम 75 कथा सुन ली होंगी लेकिन आज तक मेरे लिए विमान नहीं आया और प्रत्येक कथा को निराहार रह करके सुनती हूँ, भोजन भी नहीं करती। मैंने कहा मैया विमान आ जाए तो जाने के लिए तैयार कौन है? आप बताओ कोई तैयार है? अभी विमान बुलाऊं, कोई बैठ के जाएगा उसमें? मैया ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैया कथा के भाव को समझो, विमान का मतलब क्या है? विगता मानः सब विमान है। कथा सुनकर के हमारे जीवन से अभिमान चला जाए, यही तो विमान है। कथा सुनने के बाद भी अहंकार बना रहा, अभिमान बना रहा, तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या है, फायदा क्या है?
श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, पहले श्रेणी के जो श्रोता हैं ना, कथा शुरू होने से 15 मिनट पहले आएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और ध्यान लगा करके कथा को सुनते हैं, मानो तो कानों के द्वारा पीते हैं उसको। बीच में बोलना नहीं, किसी से वार्ता नहीं करनी। ये होते हैं श्रोता। एक होते हैं सरोता। सरोता तो आप जानते होंगे, जो सुपारी को काटता है, ना आपकी कथा से कोई मतलब, ना व्यास जी से कोई मतलब। 25 कमी टेंट में निकालेंगे, 15 कमी स्टेज में निकालेंगे, 10-20 कमी व्यास में भी निकालेंगे। महाराज हमने तो ऐसे सुनी थी, ये तो ऐसे बता रहे हैं। अरे वो व्यास जी आए थे, वो तो ऐसे कहते थे, ये ऐसे कह रहे हैं। टेंट तो ठीक है, लेकिन ये खंबे टेढ़े लगा रखे हैं, पता नहीं क्यों। वो होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता, जिनको न कथा से मतलब, न व्यास जी से मतलब। आएंगे और कहीं पर बांस देखेंगे, बांस मिल जाए तो फिर क्या है, बांस से कमर लगाई और 3 घंटे की समाधि लगती है। तो हमको सरोता भी नहीं बनना, सोता भी नहीं बनना, हमको श्रोता बनना है। जिस भाव से कथा धुंधकारी ने सुनी और श्रोता नहीं सुन पाए होंगे, इसलिए धुंधकारी को ही मोक्ष मिला, बाकियों को नहीं मिला। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा कथा का आयोजन किया और जितने भी श्रोता थे सबके लिए विमान आया। प्रेम से बोलो ना जय गोपाल जी की। ढीले ढीले बोल रहे, थोड़ा भाव से बोलो जय गोपाल जी की। हाँ ऐसे बोला करो कि कृष्ण प्रिय सकल कलमस नाशनम चै, मुक्ते कहे तुम्हें भक्ति विलासकारी, संत कथा निकमिदम पिबता दरेण, लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, जिस व्यक्ति ने एक बार भी किसी अधिकारी वक्ता के मुख से इस भागवत रूपी अमृत को पी लिया, फिर दुनिया के तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।